नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी मनमोहक कहानियों में। तो दोस्तों, कुछ दिनों बाद मैं फिर से तैयार हूँ आपके साथ एक मनमोहक हिंदी कहानी को लेकर। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारी कहानियों के साथ और आनंद लेते रहिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती है, और कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स दीजिए जिससे हम अच्छी से अच्छी आपके लिए कहानी ला सकें और आपके लिए समय अच्छा व्यतीत करने के लिए टाइम गुजार सके। तो दोस्तों, आज की एक बहुत ही रोचक कहानी है जो देवर भाभी की एक रोचक कहानी से मैं लेके आया हूँ। तो एक नई नवेली दुल्हन जिसका नाम अंजू था, उसकी नई नई शादी हुई थी। वो ससुराल में गई तब जो उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। उसने सोचा मेरे को एक अच्छा खूबसूरत पति मिलेगा, परंतु वैसा नहीं हुआ, कुछ अलग हुआ। अंजू बहुत ही पढ़ी लिखी थी और अच्छे घर से थी, और उसका ससुराल भी अच्छे घर से था, परंतु उसका पति रंग से इतना गोरा नहीं था। अंजू ने जैसा सोचा था कि मेरे को मेरा एक अच्छा पति मिलेगा, बहुत ही सुंदर खूबसूरत इंद्र जैसा, तो ऐसा नहीं हुआ था। उसका पति पढ़ा लिखा बहुत था, लिटरेट था, अच्छी नौकरी भी करता था, परंतु रंग से इतना गोरा नहीं था, इसलिए अंजू को पसंद नहीं आया। अंजू जब उसकी सुहागरात में गई तो शर्मा कर बैठ गई, क्योंकि अच्छे रंग वाले तो अच्छे ही लगते हैं और काले रंग वाले हर किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। जो दिल से प्यार करते हैं वो हर किसी को अच्छा लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अंजू और उसके पति की दूरियां बढ़ने लगी। अंजू का पति अंजू से बहुत ही प्यार करता था, वो एक सच्ची मोहब्बत करता था, क्योंकि अंजू बहुत ही खूबसूरत थी। वो पहले से भी अंजू को बहुत प्यार करता था। अंजू को पता था कि मेरा पति इतना अच्छे रंग का नहीं है, फिर भी उसने शादी की, क्योंकि घरवालों ने जब कहा कि शादी करनी पड़ेगी तब घरवालों से अंजू भी नहीं रूठ पाई, इसलिए उसने शादी की। परंतु अंजू के पति का छोटा भाई यानी अंजू का देवर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा था, इसलिए धीरे धीरे अंजू का दिल उसके देवर पर आने लगा। अंजू सारे दिन अपने देवर के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। अंजू अपने पति से थोड़ी नाराज़ रहती थी, और अंजू का पत्नी उसके लिए गिफ्ट लाता था तो अंजू एक साइड में रख दिया करती थी। जब अंजू का देवर रोहित ऑफिस जाता था तब वो ऐसे ही रूठ कर बैठ जाती थी जैसे पति से रूठ कर बैठी है, परंतु वो तो अपने देवर के लिए रूठ कर बैठी थी। जब अंजू का देवर वापस कराता तो वो खुशी के मारे झूम उठती जैसे उसका पति आया है, परंतु ये अंजू गलत कर रही थी, बट अंजू को पता नहीं था कि मैं गलत कर रही हूँ। जब रोहित अपने ऑफिस जा रहा था एक दिन, तब अंजू ने कुछ ऐसी हरकत की जिससे रोहित को डर लग गया, क्योंकि रोहित एक बहुत ही सिंसियर लड़का था जो अपने भाभी का बहुत ही ख्याल रखता था, और भाभी उसकी बड़े भाई की पत्नी है, इसलिए वो लाज लिहाज भी रखता था। लेकिन अंजू ये सब कुछ इग्नोर कर रही थी। अंजू ने एक दिन देवर के बालों को हाथ पर रखते हुए कहा कि देवर जी, मेरा तो आप पर दिल आने लगा है। परंतु उसका देवर रोहित बहुत ही शर्मीला था। इसको इस बात से डर लगता था कि क्यों ना जब बड़े भैया को पता चलेगा तब वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसलिए वो इग्नोर कर रहा था। लेकिन अंजू बहुत ही कुछ ऐसी हरकतें करने लग गई। वैसे तो लड़कों का दिल ऐसा ही होता है जो पिघल जाता है। धीरे धीरे रोहित भी पिघल गया, उनकी बातों में आ गया। जब देवर भाभी दोनों आपस में गुपचुप करने लगे, वे एक दिन भाभी जी ने कहा, चलो देवर जी चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं। और भाभी चली गई अंदर रूम में, अपने रूम में चली गई तैयार होने के लिए। जब तैयार होके बाहर आई तो रोहित शक के मारे कांप गया कि मेरी भाभी इतनी सुंदर है। उसने पीछे से जाकर बाहों, फिर दोनों फिल्म देखने चल पड़े। जब फिल्म देखकर वे वापस लौट रहे थे तो उनके साथ एक बहुत ही अनहोनी घटना हुई। 3-4 डाकू उनके पीछे पड़े हुए थे और उनको पता नहीं था। वे पैदल जा रहे थे, घर से काफ़ी दूर थे। तब 3-4 डाकुओं ने उनको घेर लिया। जब घेरा तो अंजू और उसका देवर दोनों घबरा गए, और अंजू के देवर रोहित को कांपने भी लगा। और डाकुओं ने कहा रोहित को कि चुपचाप यहाँ से गोली हो जा, नहीं तो तेरे को यहीं पर ठहरी कर देंगे। और कांपता हुआ
उसका देवर रोहित अपनी भाभी को अकेला छोड़कर भाग गया। तब डाकू भाभी के साथ कुछ न ऐसा कुछ करने लगे, ज़बरदस्ती करने लगे, परंतु भाभी उनसे सटपटा रही थी। तभी रोहित का भैया यानी अंजू का पति वहाँ से गुजर रहा था अपने ऑफिस से वापस आते समय। उसने देखा और उसका फ्रेंड भी उसके साथ था। उसने देखा ये तो आवाज़ मेरे पत्नी की है। जब वहाँ पर जाके देखा तो ये घटना देखी कि कुछ 3-4 डाकू उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उन्होंने किसी न किसी तरीके से अंजू को छुड़वाया और घर ले गई। फिर घर देखकर अंजू ने घर जाते ही अपने पति को बाहों में ले लिया और जब रोहित आया तो उसके सामने बुरी नज़रों से देखने लगी और अंजू ने कहा कि देवर तू कैसा आदमी है रे, कैसी हरकत की, तू मेरे को अकेला छोड़ के आ गया। इससे दोस्तों ये सीख मिलती है, पति जैसा भी हो उसी के साथ में रहना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।